ये चाय ये हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बनाया ब्रूक बॉन्ड, अभी उससे ब्रिटेन वालों से लड़ाई हो गया तो ये भी जाएगा क्या? हाँ सब जाएगा, सब जाएगा, सब जाएगा, सब खत्म। बोल भाई, ऐसा लड़ाई बड़ाई नहीं करने के बाद। वेलकम टू द सुकेश शेट्टी शो प्रेजेंट्स फ्री का ज्ञान पॉडकास्ट 2। आज का टॉपिक है हमारा चाइनीज एप्स। नाउ आप लोग को पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज एप्स बैन किए हैं एंड इसके ऊपर ही हम बात करेंगे कि इसका क्या रीजन हो सकता है, हम क्या सोच रहे हैं इस बारे में, प्लस इसके अल्टरनेटिव्स क्या है। फॉर एग्जांपल शेयरिट, जेंडर, MI वीडियो कॉल, ऐसे जो एप्स जो आई थिंक बहुत सारे लोग यूज कर रहे थे, उसका अल्टरनेटिव्स बहुत लोगों को पता नहीं है। सो इस बारे में हम बात करेंगे। बट इससे पहले मैं गवर्नमेंट का ट्वीट रीड करना चाहूंगा। लिस्ट ऑफ 59 apps banned by government of India which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order। एंड इसके बाद इन्होंने 59 एप्स के लिस्ट दिए हैं, जिसमें बहुत से आई थिंक सबसे टॉप में, अगर उन्होंने भी खुद नंबर 1 पे टिकटॉक रखा है अगर लिस्ट में नाम कर रहे हो तो। शेयरिट जैसे ऐप है, यूसी ब्राउजर है, बहुत सारे सेल्फी कैम वाले एप्स है, बहुत सारे सिक्योरिटी सेंटर, लॉन्चर्स, वीडियो एंड वगैरह वगैरह। सो रोहित एंड अविनाश, पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज आवर व्यू ऑन दिस चाइनीज एप्स बैन का रिलेटेड टू सिक्योरिटी, जो भी है आपका व्यू क्या है। सो रोहित, मैं आप नहीं बोलूंगा, तू बोलूंगा। गलती से आप निकल गया, इतना आदर। अभी बैन क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि दे सेड व्हिच यू करेक्टली रेड आउट की थ्रेट है इंडिया के सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को। या तो अभी कल जियो मीट ऐप एक डाउनलोड वो आया है नया, एकदम जूम के जैसा ही है। तो उसका भी प्राइवेसी पॉलिसी आप पढ़ोगे अगर, तो उसमें भी लिखा है कि जब भी कोई पूछेगा और हमको डेटा अगर मांगेगा देना पड़ेगा तो हम दे सकते हैं। कोई पूछेगा मतलब यू मीन टू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑफ कोर्स और कौन? क्योंकि पेटीएम ने भी, मतलब ये पेटीएम को भी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से कॉल आया था जब वो स्टोन पेल्टिंग वगैरह होता था कश्मीर में कि डेटा शेयर करो ये वो, और वो उनके वाइस प्रेसिडेंट ने एक वीडियो में कंफर्म किया स्टिंग ऑपरेशन था। अच्छा, कोबरा पोस्ट पे। यस, तो डेटा तो ऐसा है कि अभी आप, मतलब आई एम ऑल इन फॉर कि इंडिया में बने ऐप्स यूज करो एंड शिट, बट आप वो न्यूज वो मतलब सर्कुलर में ये मत बोलो कि इंडिया के सिक्योरिटी को दिक्कत है करके। मतलब इंडिया के एप्स भी तो लीक कर रहे हैं ना डेटा। तो लाइक चाइना में एक लॉ है इस चीज के लिए कि इफ द चाइनीज गवर्नमेंट आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी चाइनीज कंपनी, दे कांट डिनाई इट, दे हैव टू गिव इट। सो ऐसा कोई लॉ है, एनी आइडिया इस पे कि इंडिया का कोई ऐसा लॉ है कि जैसे तूने बोला? इंडिया में लॉ तो नहीं है, बट ये लोग सब प्राइवेसी पॉलिसी में लिख देते हैं कि अभी देना तो पड़ेगा ही। मतलब आई डोंट थिंक कि ऐसा एकदम लॉ है कि देना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा इंडिया में ऐसा है, क्योंकि ये तो बहुत वायलेशन हो जाएगा प्राइवेसी। बराबर। अविनाश, तो जिस टाइम पे एक तो ये बैन आया ना, तो उस पॉइंट पे ऐसा लगा कि rather than from a privacy standpoint of view, ये एक मतलब नी जर्क रिएक्शन था ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कि भैया तुमने हमारे सोल्जर्स को मारा तो बदले में हम तुमको ऐसे रिस्पॉन्स देंगे। इट सीम्ड लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि अगर उससे पहले भी हम देखें, जिस दिन ये अटैक्स वगैरह हुए हैं उसके 1-2 दिन बाद ही ये रिएक्शन हुआ, राइट, कि हम इन एप्स को बैन कर रहे हैं। तो मेरा स्टैंड पॉइंट उस पे ये था, एक तो कि कुछ दिन पहले से ही न्यूज आ रहा था कि बॉर्डर पे मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इस तरह से। ठीक है, और उसी टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज के साथ कुछ एक डील भी साइन किए हैं, मतलब बिफोर दीज अटैक्स हैपेंड। ठीक है, आई थिंक ऑन द 14th और द 15th ऑफ जून एक कोई डील भी साइन हुआ था विद द चाइनीज गवर्नमेंट। और अब जब आप ये मतलब एप्स पे बैन लगा रहे हो, हाँ ऑब्वियसली उनके इकोनॉमी को मतलब अफेक्ट होगा एंड ठीक है, जो भी हमारा एजेंडा था वो फुलफिल होगा, बट
एक तरह से वो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, ठीक है, कि आप एक तरफ उनके साथ हाथ भी मिला रहे हो, दूसरे तरफ आप बोल रहे हो कि हाँ हम उनके मतलब उनको ऐसा कड़ा जवाब भी देंगे एंड ऑल दोस थिंग्स जो भी है। बट तुमने जैसे तो कहा कि ये जो भी फाइट चालू है बॉर्डर में, उससे पहले डील क्रैक हुआ, राइट? राइट, बट इवन दो दे न्यू, नहीं, उससे राइट, कि पहले ये सब नहीं, कुछ, मतलब वो जब ऑनगोइंग टेंशन थे ना, हाँ चल रहा था, वो भी हुआ उस बीच में, बट अच्छा, हाँ, फाइट तभी तो एक्चुअल, बट ओके, देयर तो वर डिस्प्यूट्स तभी। तो एक तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस पे ये है कि rather देन मतलब अगर गवर्नमेंट तभी कुछ अपना स्टैंड ले लेता कि हाँ भाई तुम ऐसा करो या कुछ भी करो, वट एवर वॉज नेसेसरी, तो ओके, एक तो ये सोल्जर्स का मतलब जो 20 सोल्जर्स मरे वो शायद नहीं होता, हु नोस, ओके, ठीक है। एंड दूसरा आप जो ये मतलब अपने उसमें जैसे रोहित अभी बोल रहा था कि दिस थिंग, वो जियो का जो ऐप लॉन्च हुआ है, वो जियो कल हम भी मीट, उसका हाँ, न्यूज पढ़े, तुम उसका इंटरफेस भी देखो, हूबहू पूरा जूम का तो कॉपी कैट है, कॉपी, फुल कॉपी। पूरा। सो लाइक जूम का रिकॉर्डिंग एंड ऑल भी फीचर आ गया उसमें जियो मीट में? अब इतना तो हम यूज करके क्योंकि नहीं क्योंकि देखे, मेन मतलब जूम का हम फीचर तो रिकॉर्डिंग है मेरे हिसाब से, तो कॉन्फ्रेंस तो कॉल तो है ही। हम एक्चुअली रेडिट पे उसका स्क्रीनशॉट एंड इंटरफेस वगैरह पूरा देखे थे, ओके, हूबहू पूरा पूरा जूम पूरा का कॉपी मतलब किया हुआ, सब ओके, मतलब सेम है, एक इधर फॉन्ट उधर भी नहीं है। सेम है, वो इंटरफेस में वो जितने ऑप्शन है वो भी सेम है, सेम, ओ, वो पूरा जैसे ऐप ही मीम्स सेम आते हैं है, ना, ऐप का लोगो वो भी सेम है भी ऑलमोस्ट, क्या बात हाँ कर, देखा नहीं जियो मीट। ऑलमोस्ट सेम है, आई थिंक दो मोबाइल फोन ऐसा कुछ है ना जियो मीट का, ऐसा कुछ तो लोगो है। नहीं नहीं, वो वीडियो कैम नहीं है जूम के जैसा। एक मिनट एक मिनट हाँ एक मिनट एक मिनट, एक बार चेक कर लेते, रुक। कर ना प्ले स्टोर पे, वो वीडियो कैम ही है। देख लेते हैं। वो वो एक मीम पे हम देखे थे उल्टा, और कि वो मीम आता है ना कि कैन आई कॉपी और होमवर्क, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें बोलता है ना ओके जस्ट चेंज इट अ लिटिल बिट, कुछ चेंज ही नहीं किया, अच्छा, वैसा हाँ ही हाँ हाँ, सेम सेम दिख देख रहा है। रहे हैं। हाँ सेम सेम है यार। पूरा एकदम वही कॉपी किया भाई। नाइस। ठीक है, तो वो ठीक है। प्रिवेसी स्टैंड पॉइंट से भी अगर हम लोग देखें ना, तो हम्म, मतलब मेरे को नहीं लगता कि हाँ तुम ऑब्वियसली डेटा वगैरह अभी भी तुम डायरेक्टली मांग ही रहे हो, एंड हम्म, अगर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे ऑब्वियसली तुम नहीं यूज करने दोगे मेरे को वो ऐप, सो ये एंगल उसको देना कि हाँ भाई कि हम अपना डेटा सिक्योर कर रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, हम्म, ये तो इज लाइक हाँ, ब्लैटेंट उस लाई है। प्रीटेक्स्ट पे बैन करना इज मतलब ओके। वी नो व्हाट हाँ बट वो इंडिया जो की। हवाई जो मोबाइल कंपनी है जो यूएस ने बैन किया, राइट? दैट वाज राइट राइट, आल्सो ऑन द सेम ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी, हाँ राइट? सो यस। डोंट यू थिंक, अभी ऑफ कोर्स आई एग्री विथ यू बोथ कि हाँ इट माइट बी अ ब्लेटेंट लाई या वगैरह, बट प्राइवेसी कंसर्न्स आर ऑलवेज देयर विथ एनी चाइनीज कंपनीज मेरे हिसाब से, लाइक बहुत पहले से। हाँ। देख तो एक तो प्राइवेसी का जो इशू है ना, हम्म, दैट इज समथिंग विच विल ऑलवेज बी अ मिथ, वो तो है, ये तो है। वो तो है, मतलब आप जितना भी सोच लो कि हम इनकॉग्निटो चला ले, ये ब्राउजर यूज कर ले, वो ब्राउजर, आपका डेटा एट द एंड ऑफ द डे थ्रू द ब्राउजर कुकी हो या कैसे भी हो आपके राइट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जाएगा ही, वो है, ठीक है। आई एग्री। और बैकएंड पे सब मतलब उसको जैसे भी यूज करना होगा वो करेंगे ही, तो एक तो वो चीज है। हम्म, बट लेकिन मतलब इस ग्राउंड पे बोलना कि हाँ हम प्राइवेसी के लिए आपको मतलब ऐसा सिक्योर हम्म, करने के लिए मतलब आई एम बैनिंग ऑल दोज ऐप, ओके। दैट इन इटसेल्फ सीम्स रॉन्ग टू मी। मेरे हिसाब से तो मुझे घंटा फर्क पड़ता है, लाइक ये 59 ऐप्स में से 1% ऐप भी मेरे मोबाइल में इंस्टॉल नहीं था, तो उस व्यू से मैं अगर देख लूँ तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। और मेरे में एक ही था शायद। भाई तो वो सब एप्स मतलब क्यों ही किया, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन यूज कर रहा कौन सा, था, कुछ का हाँ नाम वो पहली बार मैंने सुना। बहुत सारे ऐप्स एक्चुअली, मैं पहली बार एक्चुअली सुना है मैंने वो लिस्ट में इतने सारे ऐप्स है। प्लस मेरे इसमें में एक एक ही बोल था, सकता, कैम कौन सा? स्कैनर था बस। कैम स्कैनर, कैम स्कैनर कैम मोस्टली स्कैन, सबके हाँ पास रहेगा ही। बट इससे एक हाँ चीज पॉजिटिव बोल सकता हूँ, चीज है कि दूसरे जो अल्टरनेटिव्स है ना उनको प्रमोशन मिल गया अरे बहुत राइट। कितना डाउनलोड हुआ वो मित्रों ऐप का, टिकटॉक का हाँ वही अल्टरनेटिव तो जो तो व्हाट अभी हमारा एक्चुअल जो डिस्कशन होगा
will be on some apps that you might have decided to talk about in this podcast, as well as उसका यूज क्या आता है, alternatives. So हम 59 के 59 apps बोलने वाले जो हमें लगता है important है, उसके बारे में हम बात करेंगे. So रोहित, Yeah. बोलो. So the first app is, is also the first number in the government list. Oh, TikTok. TikTok. Yeah. TikTok. TikTok has been banned. A lot of people are happy because a lot of people are now unemployed again. Oh, yeah. Mm-hmm. So, which is sad. They should not be happy. Yes, I agree. Mm-hmm. There is a lot of people hate on TikTokers because I think they themselves don't have the self-confidence to be on camera. I mean, I'm not taking a dig at introverts, but it's not fair to, what all they did, right? Yeah. So as a creator ना रोहित, like मैं कोई बड़ा क्रिएटर नहीं बना हूँ, but just 150 plus subscribers हुए. But in case अगर कुछ बड़ा हो जाता है, I have something around 10 lakh to 12 lakh subscribers and अचानक से बोले कि YouTube आज से बंद, like I can relate to it यार. मैं seriously even कोई भी प्लेटफॉर्म हो, टिकटॉक अभी इंडियन साइड में अगर हम बोले कि हाँ थोड़ा क्रीन ज्यादा है, ठीक है, पर वैसे ही अलग सा अगर देखोगे तो कंटेंट भी जो अच्छे करते थे बहुत ही अच्छा करते हैं, जो कंटेंट वाइज देखा जाएगा तो. सो उनके लिए उनके लिए बहुत अलग. वही मतलब मेन चीज ये है कि यार कभी भी ना कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोअर स्ट्रेटा के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है. टिकटॉक में वेजिटेबल वेंडर्स का वीडियो देखा है मैंने, लेबरर्स का देखा है, एंड बिकॉज इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब वैनिटी है, बहुत शो ऑफ और थोड़े अच्छे खासे बैकग्राउंड से लोग हैं. मेरे को एक इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं पता है जो लोअर स्टेटस पे हो, मतलब इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब में. Most of them have a laptop to edit. Most of them have a phone. Yeah. Correct. So TikTok में, I mean, I think ये वापस आ जाएगा TikTok. Permanent ban तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें से, but नहीं हो सकता. कितने लोग एम्प्लॉयड है यार इंडिया के टिकटॉक में भी. अभी अपन ये लिंक्डइन वगैरह में एक बार मेरे को एचआरबीसी का नोटिफिकेशन था जॉब वैकेंसी का टिकटॉक में. तो आई थिंक टिकटॉक का अंधकार लगता है अविनाश के घर पे भी आ गया. बारिश स्टार्ट हुआ ना तो लाइट. हाँ रोहित. Coming back to the main point, what are this Freak Again is about? कि TikTok के alternatives क्या हैं? Okay. तो TikTok के 2-3 alternatives हैं. First one is Mitro TV. मतलब मित्रो ऐप है, वो मित्रो टीवी ओन करता है. अच्छा. बातचीत नहीं, सॉरी, चिंगारी. चिंगारी ना, मस्त नाम है, अच्छा नाम दिया चिंगारी. बोलो इंडियन. तो इसमें से मैंने कुछ का देखा कि कैसा काम करता है, तो आई फाउंड मित्रो ऐप a bit better. Come on man, मित्रो नाम में ही सब कुछ है. नाम में, और शायद ऑरेंज कलर का ही है उसका भी लोगो. तो हाँ क्या? अच्छा. ओके लाइक सेम इंटरफेस. क्या चेंजेस है देखा है? सेम इंटरफेस, लगभग सेम इंटरफेस है. और आई थिंक इसमें ट्रांजिशन और वो स्लोमो इफेक्ट जो टिकटॉक में दिखता था, तो थोड़े बहुत क्वालिटी वीडियोस हैं इसमें. तो अगर कोई ये है अपना कोई क्रिएटर जिसको टिकटॉक की वजह से जिसको ये सब चला गया है, ये सब नहीं बना पा रहा है, तो you can switch to Mitro app. But I would like to read the privacy policy of Mitro app once. Sure. Please. So, ओके. तो स्टार्टिंग में वो लोग प्रिवेसी पॉलिसी में कहते हैं कि हम डेटा किसी को नहीं देंगे, बस हमारी टीम को देंगे ताकि वो एनालिटिक्स कर पाए, हमारे बिजनेस ऑपरेशन के लिए देंगे, और पर्सनल इंफॉर्मेशन इधर उधर अपने इसके लिए यूज करेंगे, ये वो सब अच्छे से बोला. फिर एकदम नीचे अगर प्रिवेसी पॉलिसी के स्क्रॉल करो तो डिस्क्लेमर है छोटा सा. अच्छा. उस पे लिखा है कि we cannot ensure that all your information, including personal information, will never be disclosed in ways otherwise
described in the privacy policy. अच्छा. Therefore, although we are committed to protecting your privacy, we do not compromise, and you should not expect that your information or private communication will always remain private. ये एक सेंटेंस में पूरा जितना privacy policy mention किया था सब वेस्ट. Policy. Here we have to clap, guys. This is the highlight of Shrika Gyan. इतना contradictory statement. हाँ. और एक मस्त चीज, as a user of the app, you assume all responsibility and risk for use of your app. क्या बात है, कुछ भी हुआ हम पे, क्या बात है. हाँ, बहुत कुछ लिखा है कि furthermore, despite the very low probability, it is possible for internet transmissions that contain your personal information could be intercepted by others. So, is a myth जो बोला था. Right, मतलब प्राइवेसी लीकेज तो होना ही होना है. ठीक. होना ही है. तो आप प्राइवेसी का कंसर्न है आपका, तो वो सोच के स्विच कर रहे हो तो थोड़ा सा पता नहीं. मतलब फिर तो हाँ. राइट. बाकी हाँ, तो दिस वाज द बेस्ट अल्टरनेटिव बाय द वे. ओके, मित्रो ऐप. ओके. या आप वो देख लीजिए. बाकी द सेकंड वन आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट इज द फाइल ट्रांसफर ऐप्स. फाइल ट्रांसफर ऐप. पहले ओके. शेयरिट था, जेंडर था. शेयरिट तो आई थिंक अपने लिए शेयरिट ही था एप्स. हाँ, एंड्रॉइड वर्जन का तो पता है, iOS का आई डोंट नो. iOS में भी हम लोग मतलब iOS टू एंड्रॉइड करना है तो ऑब्वियसली शेयरिट ही यूज करते थे. अच्छा. ओके. ओके. या तो जो उसका ये जो पॉइंट है, तो उसका जो अल्टरनेटिव है गूगल फाइल्स है. आई थॉट द बेस्ट वन, बट इट इज नॉट अवेलेबल फॉर iOS. अच्छा. ओके. तो गूगल फाइल्स में और एक जियो करके भी है, जियो शेयर या जियो फाइल समथिंग. जियो मीट है शायद. जियो मीट है. जियो मीट कल लॉन्च हुआ ना अभी. आई फील जियो मीट है करके, वो जो आई थिंक मैं वो बोल रहा था ना मोबाइल टू मोबाइल वाला, वो ये वाला है जियो मीट. जियो मीट एक बार चेक करता हूँ. जियो तो कल ही लॉन्च हुआ ना जियो मीट तो. अच्छा, जियो मीट यही है क्या? लग रहा है कल वाला. अच्छा, जो हमने अभी चेक किया वही जियो मीट है. एक मिनट. जियो स्विच है, जियो स्विच. सॉरी, मैं नाम भूल गया. जियो स्विच था मोस्ट प्रोबेबली. विच बोल रहा हूँ. अरे वो गूगल ऑटो करेक्ट करता था. हाँ, अभी ठीक है. जियो स्विच. दिस वन. हाँ, करेक्ट. जियो स्विच फास्टेस्ट वे टू ट्रांसफर डेटा. तो मैंने गूगल फाइल पर्सनली चेक किया, तो उसमें बोलते हैं कि ऑफलाइन भी करने देगा करके ये फाइल ट्रांसफर. बट ऑफलाइन तो नहीं हो पाया. मैंने दोनों किया, एक फोन से दूसरे फोन में किया, तो दोनों का अपने आप वाईफाई चालू है. अच्छा. ओके. बट हुआ, फाइल ट्रांसफर हुआ ऑफ कोर्स. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट शेयरिट, तो मैं बताना चाहूंगा. एक मिनट. ओके. मैंने 2 एप्स भेजे. एक तो मैंने पीडीएफ भेजा और एक मिंत्रा का ऐप भेजा एक दूसरे फोन से, शेयरिट से. फर्स्ट आई टर्न्ड ऑन, नहीं पहले मैंने ये ऐप खोला तो नोटिस आया मेरे पास कि ये मतलब दिखेगा नहीं कि डियर यूजर्स, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग विद द गवर्नमेंट, वी आर क्लोजली वर्किंग. आपका प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट में एज यूजुअल दे रोट, we are hopeful to serve you again in the near future. So don't give a rattle about Geo Switch and Google File. There it is coming back. तो फिर ना ऐसा आया, तो मैंने बोला अरे अभी VPN में ऑन करके देखता हूँ. तो VPN ऑन करके मैंने देखा, तो मेरे को पॉपअप आया कि VPN is on, not able to send and receive, please turn it off to continue. Oh, okay. तो मैंने टर्न ऑफ किया और फाइल शेयर हो गया. अभी भी हो रहा है फाइल शेयर. हो रहा है VPN शेयर. या ओके. सो देयर इज अ वे अराउंड अभी के लिए. तो अभी के लिए भी, और आई थिंक आगे भी रहेगा यार. ऐसे थोड़ी ना. हाँ, मतलब ये लोग, आई थिंक द मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट ने अभी इसलिए ऐसा किया बिकॉज आई थिंक दे डिड नॉट और कुड नॉट और विल नॉट बी एबल टू गिव एन आंसर from a military point of view to China. So they were leveraging with the people's emotions. China ban ye wo, so they did this so that we dumb people forget about our 20 martyred soldiers. So yeah.
यू नो लाइक अपना जो स्मार्टफोन मार्केट है 70% इट इज चाइनीज। अब तुम अगर बोलोगे कि मैं चाइनीज स्मार्टफोन्स, जो कि वो लोग अभी करेंगे नहीं, बिकॉज उनको पता है कि 70% मार्केट है ही, अपना Xiaomi ही उसमें 30% ले लेता है, उसके बाद आता है Vivo एंड Oppo जो भी है। सो अगर तुम्हें अगर बैन भी करना है तो वैसा अल्टरनेटिव बना के रखो एंड उसको उस मुकाम पे लेके आओ कि हाँ मैं यही लूंगा। तुम अगर मैं 15,000 मेरा हार्ड अर्न मनी है, अगर मेरे पास Xiaomi है तो इतना अच्छा फीचर्स है तो मैं Xiaomi लूंगा ना, ऑफकोर्स मेरा हार्ड अर्न मनी है। उसके अलग सा एक अल्टरनेटिव बना के रखो। तुम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, वो एक चीज है। बट यहाँ पे हमें लग रहा है शायद कुछ अल्टरनेटिव है, ऑल्दो प्राइवेसी कंसर्न्स इसमें मैटर नहीं करते, दोनों में कॉमन चीज वो है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट हाँ, ऑल्सो एंड बाय द वे अपना स्टैचू ऑफ क्या यूनिटी, उसका उसका मटेरियल भी ब्रॉन्ज वगैरह चाइना से ऐसे का। ओ तोड़ना पड़ेगा तो ओके। अरे ऐसा क्या, वो पीएम केयर्स फंड में टिकटॉक भी तो डोनेशन किया था, उसका क्या? हाँ 30 करोड़ दिया था। हाँ वो लौटा देंगे ना वो हैं? वो तो वो बोल रहे हैं, वो अपने पास आरटीआई थोड़ी है कि अपन पूछने प्रोविजन बना के रखेंगे साइड में, देना लौटाना करके। लौटाने का कुछ आया क्या भाई? नहीं यार, मैं ऐसे ही बोल रहा था, मैं आई डोंट नो इफ ऐसा कुछ है कि है क्या अविनाश। मतलब मेरे को तो अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं कि जिसमें गवर्नमेंट ने बोला। हाँ वो भी है, जो ले लेता वो देता नहीं वापस, वो भी 30 करोड़। विद दैट सेड, टिकटॉक का एक नोटिफिकेशन आया इनके ट्विटर में एक्चुअली। इट इज एन अपडेट. The government of India has issued an interim order for the blocking of 59 apps, including TikTok, and we are in the process of complying with it. We have been invited to meet with concerned government stakeholders for an opportunity to respond and submit clarifications. Now, TikTok continues to comply with all data privacy and security requirements under Indian law and has not shared any information of our users in India with any foreign government, including the Chinese government. Further, if we are requested to in the future, we would not do so. We place the highest importance on user privacy and integrity. TikTok has democratized the internet by making it available in 14 Indian languages with hundreds of millions of users, artists, storytellers, educators, and performers depending on it for their livelihood, many of whom are first-time internet users. So this was written by Nikhil Gandhi, head of TikTok India. So yeah, but इसमें भी like उन्होंने बोला है कि अगर किसी ने भी हमको पूछा तो हम देंगे नहीं, but according to the Chinese law they have to. So यहाँ पे भी एक contradictory statement है मेरे हिसाब से. Yeah. So अविनाश, आप किस ऐप्स के बारे में बोलने वाले हो? हम पहले एक तो वीडियो कॉलिंग एप्स है, ब्राउजर भी है, एंड एक एंड्रॉइड का टूल है. So I'll start with first browsers. Okay. तो ब्राउजर में स्पेसिफिकली अगेन आई लाइक टू टॉक अबाउट यूसी ब्राउजर. तो यूसी ब्राउजर जब तक आई यूज्ड टू यूज एंड्रॉइड, तो तब तक इट वाज अ वेरी गुड ब्राउजर. मतलब लेकिन ऑब्वियसली आई हैड सम मतलब इश्यूज विद इट कि उसका एक तो पॉपअप और नोटिफिकेशन वगैरह इतना आता था कि मतलब मेरे को एक्चुअली इरिटेशन होता है वो सब से कि तुम ब्राउजर है तो हाँ, तो तुम ब्राउजर है तो आता है राइट और ऑन का वो सब, बट गूगल साइज में नहीं आता है. अच्छा ओके. तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, तो तुम ब्राउजर हो तो ब्राउजर जैसा काम करो. मेरे को तुमसे न्यूज़ का नोटिफिकेशन राइट, मेरे को तुमसे फेसबुक का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, मेरे को तुमसे न्यूज़ का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए. अगर मेरे को चाहिए होगा तो आई विल गो इनटू द ऐप एंड चेक इट आउट. मतलब इतना मेरे को वो हसल बसल नहीं चाहिए. ओके ठीक है, लेकिन अब जो बैन हो गया, तो फॉर दोज यूजर्स हु एक्चुअली वर डिपेंडेंट लार्जली ऑन यूसी ब्राउजर, तो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए तो ऑब्वियसली गूगल क्रोम है ही बाय डिफॉल्ट. ठीक है, इवन इफ यू सपोज डोंट वांट टू स्विच, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ क्रोम इज अ वेरी हैवी ब्राउजर. ठीक है, जो मतलब तो उसके लिए देन यू कैन ईदर चूज माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर है वैसे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर में रेप्यूटेशन अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड ऑल दोस थिंग्स.
So people will have their doubts कि भाई मतलब बेकार ब्राउजर है, but I personally have used it on Android and iOS both. And मतलब क्रोम से एक्चुअली बहुत लाइट वेट ब्राउजर है. मेरे को नहीं पता उन लोग अपने साइड पे क्या किया है. मतलब रफली उनका जो मतलब डिजाइन एंड ऑल दोस थिंग्स है मोटा मोटी सेम है. बट जो पूरा मतलब जिस तरह से वो ऑपरेट करते हैं ना, उससे तुम्हारे सिस्टम पे एक तो बहुत एफिशिएंटली चलता है वो माइक्रोसॉफ्ट एज. प्लस अगर तुमको चाहिए कि यूसी ब्राउजर जैसे, अगर तुम लोगों को याद होगा कि उसमें नीचे न्यूज वगैरह भी दिखते थे हमको. ठीक है. तो इफ यू वांट दोस थिंग्स देन यू कैन ऑब्वियसली टर्न ऑन दैट ऑप्शन. वो तुमको पूरा कैटेगरी भी डिफाइन करता है कि इस सपोज अगर तुमको बिजनेस का न्यूज देखना है तो बिजनेस का, लाइफस्टाइल का न्यूज देखना है तो लाइफस्टाइल का. यू कैन सेलेक्ट द कैटेगरीज अकॉर्डिंगली. ऐसा नहीं है कि यूसी ब्राउजर में ऑप्शन नहीं था, लेकिन मेरे को जितना याद है ना, यूसी ब्राउजर में वो सारे सेटिंग्स इतना अंदर छुपा हुआ होता था कि मेरे को बहुत एफर्ट डालना पड़ता था वो सब एक्चुअली ढूंढ के मतलब बार बार उसको टर्न ऑफ करने के लिए. लेकिन इसमें डायरेक्ट सब कुछ तुम्हारे सामने ही है. यू कैन डायरेक्टली गो टू द सेटिंग्स मेन्यू एंड आराम से जो नहीं चाहिए तो काम खत्म. जितना है उतना ही है. समझो. सिमिलरली फायरफॉक्स का भी वैसे ही है. फायरफॉक्स का तो बहुत सारा वर्जन भी आता है एंड्रॉइड में. बट मैंने सुना है कि फायरफॉक्स का इट हैज बेटर प्रिवेसी वाला पार्ट उसमें बहुत मस्त है. राइट. एक्चुअली अगर तुम मतलब और जगह का तो नहीं पता, हम रेडिट वगैरह पे ये सब थोड़ा फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे जो वेब डेवलपर वाले लोग हैं ना, वो लोग एक्चुअली प्रिवेसी के मामले में बोलते हैं कि फायरफॉक्स इज राइट नाउ द बेस्ट ब्राउजर इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी करके, वेदर बी इट ऑन मोबाइल या बी इट ऑन तुम्हारा लैपटॉप एंड ऑल दोस थिंग्स. तो वो सारा कुछ भी है. ठीक है. एंड अगर iOS यूजर को देखना है तो ऑब्वियसली सफारी से बेटर तो कुछ है नहीं उन लोग के. मतलब हाँ, यू कैन इंस्टॉल ऑल दोस ब्राउजर्स आल्सो, बट सफारी इज द डिफॉल्ट. और एप्पल बाप है यार सिक्योरिटी में. हाँ, वो तो अभी अगर तो कोई बीट नहीं करेगा. अभी अगर ये प्राइवेसी वाला पॉइंट पे एक्चुअली हम लोग डील कर रहे हैं ना, तो एक और चीज अभी हम जो नया ये iOS 14 में भी देखे थे, जस्ट टू मतलब रीआइटरेट, या जिन लोगों को नहीं पता है तो अभी वो लोग क्या है कि iOS 14 में जैसे हम कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं फोन के अंदर. ठीक है. तो मतलब क्या होता है कि हमको पता नहीं चलता है कि कौन सा ऐप एक्चुअली मेरा क्लिपबोर्ड को एक्सेस कर रहा है. ठीक है. क्लिपबोर्ड इज दैट पार्ट जो मेरा मतलब कहीं पे टेक्स्ट स्टोर्ड है एंड मेरे को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ऐप उसको एक्सेस कर रहा है. राइट. iOS 14 में एक्चुअली ये दिख रहा है मेरे को कि कौन सा ऐप इस टाइम पे मेरा क्लिपबोर्ड एक्सेस कर रहा है, इस टाइम पे इनवॉलंटरी मतलब मेरे परमिशन के बिना मेरा माइक्रोफोन एक्सेस कर रहा है, मेरा कैमरा एक्सेस कर रहा है, ये सब कुछ दिखा रहा है. एंड इससे स्पेशली टिकटॉक को अभी प्रॉब्लम होने लगा था, क्योंकि टिकटॉक का वो साइड में से डॉट करके आ भी रहा था कि आप मतलब वो मेरा कैमरा या माइक्रोफोन बिना मेरे परमिशन के उस टाइम पे यूज कर. मतलब हम ऐप जब खोलेंगे तभी आई एक्सपेक्ट इट टू यूज इट, राइट. उसके बिना नहीं, बट इवन देन इट इज यूजिंग. तो वो सारा चीज था. इसमें शॉपिंग साइट्स भी नहीं, ऐसी नॉर्मली बोल रहा हूँ, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो कि भाई मेरे को एक पर्टिकुलर आइटम खरीदना है, तो जब गूगल वगैरह ब्राउज करेगा, मिंत्रा जब हम यूज करेगा ना, तो उसका ऐड आएगा उसी आइटम. yes. That's how they work now. I personally also have experienced this. बहुत खतरनाक है भाई ये. खतरनाक है. पैटर्न अपना देख रहा है वो. मतलब लोग सुन रहे हैं अपन क्या बोल रहे हैं. एक्चुअल में सुन रहे हैं लोग. उसके बाद आई कम टू वीडियो कॉलिंग एप्स. तो इसमें स्पेसिफिकली आई पिक्ड अप MI वीडियो कॉल. ओके. तो इसका आई वेंट थ्रू द गूगल प्ले स्टोर का रिव्यूज आल्सो. एंड इसमें एक्चुअली कुछ लोगों ने ये स्टेट किया था कि ये मतलब थोड़ा वियर्ड ऐप है इन टर्म्स ऑफ कि लोग एक्चुअली अपने प्राइवेसी को लेके कंसर्न थे. अगर आप गूगल प्ले स्टोर में इसका रिव्यूज देखोगे तो उसमें ये मेंशन्ड था कि मतलब इट डज नॉट फील सिक्योर एंड ऑल दोस थिंग्स एंड प्राइवेसी वाइज भी लोगों को इशू. तो उस हिसाब से अगर आप देखो, हाँ ऑब्वियसली डेटा तो फिर भी जाएगा ही, बट इवन देन इफ यू वांट टू फाइंड एन अल्टरनेटिव टू दिस एज वेल, तो आपके पास ऑब्वियसली अब के डेट में तो हजारों अल्टरनेटिव है. और MI वीडियो कॉल कौन यूज कर रहा है, इवन एज एन MI यूजर. मतलब हाँ, मेरे को तो एक्चुअली ये बैन होने से पहले भी उसका अस्तित्व नहीं था, अभी भी अस्तित्व नहीं है. हाँ
हम जब वही ना एक्चुअली देखे ना, हम एक्चुअली गूगल प्ले स्टोर में देखे थे तो 3.9 उसका रेटिंग था और 1000 के आसपास लोग मतलब रिव्यू दिए थे। हम बोले अच्छा इतने लोग भी यूज कर रहे हैं क्या? बढ़िया है, क्या बोलने का, ठीक है। के ऑल्टरनेटिव में तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप है ही, गूगल डुओ ओके, है ही, ये सारा कुछ है। ठीक है। एंड iOS में तो ऑब्वियसली नहीं चलता, फेस टाइम आप यूज कर ही सकते हो एंड ऑल दोस थिंग्स, तो नॉट अ अच्छा, बिग डील। फिर आते हैं जो आई थिंक एंड्रॉइड वालों के लिए सबसे मतलब इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल रहा होगा, बिकॉज उसी तरह से इसको यूज किया जा रहा था। सो दैट इज पैरेलल स्पेस। तो ओह पैरेलल हाँ स्पेस हाँ, का एक्चुअली ये फंक्शनैलिटी था कि आज के डेट में ऑलमोस्ट एवरी एंड्रॉइड फोन इज अ डुअल सिम फोन, राइट? राइट राइट। तो इसमें ये था कि अगर इफ यू वांट टू हैव टू अकाउंट्स ऑफ व्हाट्सएप साइमल्टेनियसली रनिंग ऑन योर फोन, हाँ मतलब एक सिम से एक अकाउंट एंड दूसरे सिम से दूसरा अकाउंट, तो यू कैन हाँ, यूज दैट ऐप एंड आप दोनों नंबर से अकाउंट एक टाइम पे चला सकते हैं, ऐसा था। ओह ओके। बट इसमें भी मैंने जब लोगों के रिव्यूज देखे तो एक तो ये था कि दैट ऐप हैड टू मेनी एड्स, ठीक है, बहुत स्लगिश इंटरफेस ये वगैरह, ओके। एंड स्लो बहुत रन करता था। बिकॉज एक लोगों को पता होगा कि नहीं आई डोंट नो, अगर आपका ऐप आप सेपरेटली इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, तो उसका परफॉर्मेंस विल मोर और लेस बी स्लोअर देन द सिस्टम ऐप। सिस्टम ऐप एज इन हाँ हाँ, जो पहले से बाय डिफॉल्ट आपको प्री एंड्रॉइड इंस्टॉल्ड दे ना। रहा हम्म। है, राइट? तो इट विल ऑलवेज बी स्लोअर देन दैट। सो जब वो एक क्लोन बनाता था ना व्हाट्सएप का एक दूसरा आपके दूसरा नंबर से, तो ओके व्हाट यूज्ड टू ओके। हैपन कि उसको लोड वगैरह होने में टाइम लगता था। प्लस अच्छा। अगर आपको दूसरे नंबर पे नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, मैसेज आ रहा है बट नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो ये ओके। सारा इशू था उसमें। इसके लिए अगर अब क्योंकि ये ऐप बैन हो गया है, तो अब इसको आपको मतलब ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द चाइनीज फोन्स में, बीट वन प्लस हो या रियलमी हो, शाओमी हो, ओके। आई थिंक वीवो में भी है, तो उसमें ये डायरेक्टली अगर आप फोन के इनबिल्ट सेटिंग्स में जाओगे ना, हाँ हाँ, तो वहीं पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप मतलब कोई भी बंदा डायरेक्टली वहां से ये फीचर एनेबल करके उसको एक्सेस कर सकता है। नो अच्छा। नीड ऑफ इंस्टॉलिंग अ सेपरेट ऐप और फिर वापस इतना पूरा प्रोसेस को मतलब वापस से करो करके, ठीक है। बट अगर स्टिल आपको चाहिए कि मतलब मेरे को कोई ऐप इंस्टॉल करके ही करना है ये, तो देन देयर आर टू एप्स विच ओके। एक्चुअली रेप्लिकेट द सेम थिंग। तो एक तो आइलैंड है एंड द अदर इज आई गेस, उसका नाम नहीं याद आ रहा यार क्या मैंने को मैंने ये मैंने मैंने क्लोन ऐप करके सुना था, लाइक पैरेलल स्पेस का ही अलग सा वर्जन एक है क्लोन ऐप, मतलब हाँ उसका चाइनीज कंपनी नहीं है, क्लोन ऐप करके अलग सा ही एक है। और एक कौन सा ओके, तूने अभी बोला फर्स्ट नेम? एक तो आइलैंड है। आइलैंड तो ना, ये ठीक है। एक्चुअली मैं, हाँ, तो ये एक्चुअली मेरे को इसलिए ध्यान में आया क्योंकि एक तो ये पूरा फ्री है हाँ हाँ, एंड दूसरा जो इसका डेवलपर है ना, तो इससे पहले भी वो एक एंड्रॉयड में कोई ऐप बनाया था ग्रीनिफाई करके। तो ओके, वो बेसिकली मतलब तुम्हारा याद है मेरे को। सिस्टम और, हाँ, तो वो सब प्रवीण के है क्या? मतलब क्या बोला? प्रवीण प्रवीण है। प्रवीण तो है क्या? इनसाइड जोक, तो ओके। हाँ, तो उसका जो डेवलपर है इज क्वाइट नोन इन द इंडस्ट्री फॉर मतलब बीइंग कंसर्न्ड विद प्राइवेसी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ओके, इसके लिए ये मेरे को एकदम से ध्यान में आया। सो अभी जस्ट या टिकटॉक का एक आया है न्यूज। So TikTok अच्छा, distances from Beijing in response to India app ban. Now, social media app TikTok distanced itself from Beijing after India banned 59 apps. In letter to the Indian government dated, जो मैंने वो लेटर जो पढ़ा था वो एक है। Now, now the तुम लोग पता है TikTok is not available in China. चाइना में तो कोई वाई, ये सोशल मीडिया वगैरह है ही नहीं हाँ ना। वही, the TikTok which is not available in China is owned by China ByteDance, but has sought to distance itself from its Chinese roots to appeal to a global audience. So I think वो टिकटॉक को पता चल गया कि चाइना में रूट्स रहेगा तो कोई लेगा नहीं करके, अब शायद वो दूर जा रहा है, वो सोच रहा है ग्लोबल ऑडियंस को ये कैप्चर करने के लिए। चाइना पॉसिबल, से क्या है कि कोई दूर नहीं जा सकता है, ये हाँ चीज वो एक हाँ। चीज है, वो एक चीज है। कितना सो भी कोशिश कर लीजिए आप। सो मैं एक इम्पोर्टेंट ऐप के बारे में बात करना चाहूंगा जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, जिसका नाम है कैम स्कैनर करके।
नाउ कैम स्कैनर एक पॉपुलर डॉक्यूमेंट ऐप है विच इज रन बाय इंटसिग, INTSIG, चाइनीज कंपनी है शंघाई में. नाउ लास्ट ईयर भी ये रिमूव हुआ था. रीजन बिहाइंड इसकी एक कंपनी है, आई डोंट नो कंपनी क्या है, कैस्पर्स की करके था, जिसने एक ट्रोजन करके एंटीवायरस एंटी, हाँ, वो कैम स्कैनर ऐप में उसको समझा कि ये है करके. सो बेसिकली क्या करता था ट्रोजन, इट यूज्ड टू डाउनलोड मैलिशियस मॉड्यूल्स कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट क्रिएटर्स आर अप टू एट दैट मोमेंट. सो कुछ मॉड्यूल्स बनाते रहता था अपने आप से, एंड लेटर दैट मैलिशियस कोड वाज रिमूव्ड, और उसके बाद वो ऐप वापस आया प्ले स्टोर में. तो scams can add an history of privacy concerns before, and as well as other apps such as EX file explorer, DU का तो बहुत सारा देखा रहेगा, DU recorder, DU battery saver, ये सब एक ही कैटेगरी के है. क्या है कैम स्कैनर? हाँ, क्या हुआ? कैम स्कैनर क्या करता है? कैम स्कैनर बेसिकली स्कैन करता है इमेजेस को, और अच्छे ढंग, फॉर एग्जांपल तो देखो पैन कार्ड स्कैन करना है तो तू पूरा ऐसा स्कैन फोटो निकालेगा, पर वो सिर्फ अपना पैन कार्ड का एजेस लेगा और उसको स्कैन करेगा, ताकि तू बेसिकली जो भी अगर समझो म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल सब में डॉक्यूमेंट देना होता है, राइट, सो ये सब में तब में काम आता है. जो भी अपलोड करना है, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है ना, तब ये कैम स्कैनर से ही लोग करते हैं मोस्ट प्रोबेबली. लाइक स्कैनिंग करना पड़ता है पहले एंड देन अपलोड करना पड़ता है. सो कैम स्कैनर इज अ ग्रेट ऐप, बहुत अच्छा ऐप है, बट एज यू नो इट इज बैंड. So there are two more apps. Yeah, so there are two more apps that I will recommend. That is Adobe Scan, followed by Microsoft Office Lens. So you can pick any one of them. दोनों भी बहुत अच्छे हैं. You can get batch code, OCR, crisp scanning है, just like Cam Scanner. Edge detection है, and many more advanced features शायद Cam Scanner से भी अच्छा है. So I will link that up in the description box. And also about VPN. Now बहुत सारे VPN available है. Now basically Turbo VPN is a Chinese one. तो उसका एक अल्टरनेटिव है Proton VPN. Now why Proton VPN? So Proton VPN का headquarter is in Switzerland, and means you are protected by EU strong privacy law. Like European Union का privacy laws are very best, बोल सकते हैं, बहुत अच्छा है. So you can go for Proton VPN. Now one more video editor app which is also quite famous, that is Vivo. ठीक है, Vivo नहीं, Viva जो भी है, जैसा भी नाम है, Viva वीडियो एक ऐप है जो बहुत सारे लोग एडिटिंग के लिए बहुत यूज कर रहे थे. बहुत अच्छे एडवांस फीचर्स है उसमें, एंड इट इज ऑल्सो ग्रेट ऐप सच एज कैम स्कैनर. सो ये सब कुछ वैल्यूएबल एप्स है जो बैन हुए हैं. आउट ऑफ द 15 ऐप्स 2-3 ही है उसमें से, आई थिंक सो Viva वीडियो इज वन ऑफ देम. Now you should not be using it if you value your privacy, अगर privacy वाला concept है इसमें. In a recent article published on VPN Pro's blog, ना, it is considered Viva Video and other apps are from the same company as Chinese spyware करके. ठीक है, so the apps ask too many permissions. ये ऐप एक्चुअली बहुत परमिशन मांगता है वीडियो एडिटिंग के लिए, जो कि एक वीडियो एडिटिंग ऐप के लिए रिक्वायरमेंट है नहीं. ठीक है, इनफैक्ट ये भी इंडियन गवर्नमेंट में 2017 में ब्लॉक किया गया था फॉर स्पाइंग ऑन इंडियन यूजर्स. सो टॉकिंग अबाउट इट्स रिप्लेसमेंट, यू कैन चूज एनी गुड वीडियो एडिटिंग ऐप सच, एंड मेरे इसमें सबसे पहला रहेगा काइनमास्टर, बिकॉज इट हैज सम प्रो एडिटिंग फीचर्स लाइक मल्टी लेवल टाइमलाइन, सपोर्ट फॉर वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट एंड ऑडियो, एंड ऑल्सो प्रिसाइज एडिटिंग टूल्स सच एज ट्रिम कट, प्रिसाइज ऑडियो कंट्रोल्स, एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्टर्स है. तो आई थिंक काइनमास्टर हैज वेरी गुड फीचर्स इन देम, एंड एज वेल अगर काइनमास्टर जैसा प्रो फीचर्स नहीं चाहिए तुम्हें, एक्चुअली थोड़ा सिंपल कुछ चाहिए रहेगा, तो InShots करके ऐप है, सो यू कैन यूज दैट. InShots में भी वीडियो एडिटिंग होता है. वो है ना न्यूज़ का? नहीं, ये अच्छा, ओके, थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग. InShot मतलब INSHOTS, नॉट SHORTS. अच्छा, मेरे को भी वही लगा. हाँ, तो InShots है, तो वो भी एक बहुत बढ़िया ऐप है. बट काइनमास्टर आई थिंक यू कैन डाउनलोड इट, इट्स अ वेरी गुड ऐप. मैंने खुद बहुत सारे वीडियोस एडिट किए उसमें से. सो या दिस आर द आई थिंक ये इतने ही इंपॉर्टेंट ऐप्स थे मेरे हिसाब से 59 ऐप्स में से जो हमें बात करना चाहिए था. हमने अल्टरनेटिव भी दिया है. मैं सारे ऐप्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. And thank you so much for watching this Shrika Gan podcast till the end. Of course, आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिला ही होगा. And yeah, stop using Chinese apps.
and enjoy the alternatives.